नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुछ नया देखते हैं। नया क्या देखते हैं? साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि 10th में आएगा। तो देखते हैं पहले फिजिक्स का 25 क्वेश्चन है मात्र 10 मिनट में। ठीक है, तो देखो, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जब भी स्पेक्ट्रम की बात करता है तो बिना प्रिज्म के हम क्या कर सकते हैं? स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना प्रिज्म के हम स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है किसके द्वारा? नेत्र में जितना, जैसे आँख है तो आँख में जितना भी प्रकाश जा रहा है, ठीक है, तो प्रकाश जो देखो किरण, प्रकाश की जो किरणें आती है तो आँख में अधिकांश जो होता है, अधिकांश अपवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? प्रकाश की किरणों का क्या होता है? अपवर्तन होता है। उसी तरह हम आगे बात करें कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये जो पुतली होता है, जैसे आँख है तो अगर आँख की जो पुतली है, ये पुतली है, तो इसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? परितारिका का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा झुकाव, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं, सिंपल सी बात, ये स्पेक्ट्रम है तो अगर मान लिया जाए ये सफ़ेद लाइन जा रही है तो प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये क्या होता है कि ये सीधा जाती है, यहाँ से फिर क्या होता है? कट जाती है ना, तो यहाँ से परावर्तन होता है। तो परावर्तन होता है तो अगर एक चीज़ बताओ तो इसमें क्या होता है? तो इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो किसका परावर्तन होगा? तो बैंगनी रंग का। किसका होगा? बैंगनी रंग का। सबसे झुकाव किसका अधिक होता है? बैंगनी रंग का। आँख का व्यवहार होता है किसकी तरह? तो उत्तल लेंस। आँख जो है किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो आँख किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो अगला देखते हैं, तो प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या होता है? तो प्रकाश को प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल, हरा, नीला। क्या होता है? प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल, हरा, नीला। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो मानव जो नेत्र है तो किस प्रकार के लेंस में पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। ठीक है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारा किस कारण से टिमटिमाता है? तो तारा किस कारण से टिमटिमाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। स्वच्छ आँख के दूरबिंदु क्या होता है? तो दूरबिंदु, अगर एक चीज़ बताओ कि हाँ, अगर मान लो कि जहाँ खड़ी है या छत पर खड़ी हो जाए, छत से अगर देखता है तो क्या कोई निश्चित दूरी है कि वहीं तक देख सकते हैं? नहीं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। यानी क्या हम कह सकते हैं कि अनंत तक हम देख सकते हैं। अब देखो, वही बात जब दूर के लिए था तो अनंत, लेकिन अगर मान लिया जाए, मान लो कि किताब रख लो, तो किताब अगर धीरे धीरे जितना आँख के नज़दीक जाते जाएगा तो उतना क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूनतम कितना है जो कि कहाँ से हम देख सकते हैं? तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखो अगला क्या है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र, यानी एक चीज़ बताओ, नेत्र किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है। जब किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो कैसा, जैसा दिखता है वैसा ही होता है ना, तो वास्तविक दिखता है। साथ ही साथ कैसा दिखाता है? उल्टा दिखाता है, उल्टा और छोटा। तो देखो, वास्तविक हमेशा, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या बनता है? उल्टा। और जब भी आभासी बनेगा तो वो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, अब क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे का किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि निकट है तो निकट दृष्टि दोष, निकट है ना। एक आता है दूरदृष्टि दोष, ये दो आता है। लेंस की अगर बात करें तो लेंस भी दो है, एक होता है अवतल, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो देखो, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो निकट में कितना अक्षर है? 1 2 3। अवतल में कितना? 1 2 3 4। तो निकट में 3 है ना, इसमें 4, तो यही इसका सटीक आंसर होगा। 3 से 4, एक बढ़ा के ले लो। जैसे दूर है तो दूर में 2 है और उत्तल में क्या है? 3 है, तो 2 से 3। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो एक चीज़ बताओ, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक? तो क्या हो जाएगा? नीला, है ना। तो अब देखो दूसरी बात, क्योंकि देखो पृथ्वी का कलर कैसा दिखता है? नीला। किसके कारण?
पानी के कारण। ठीक है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? अभी जस्ट बताएं, निकट में 3 होता है तो उससे बढ़ के 1 4 यानी अवतल, दूर में 2 होता है तो उससे 1 बढ़ के उत्तल, यानी कहने का अर्थ इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मतम कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से उत्कीर्ण करता है? तो किस रंग के? तो नीला रंग का। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, अगला क्या है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसको क्या कहते हैं? निकट। अब देखो, जो दिखता है, अब यहाँ पर समझना, जो दिखता है वही दोष होता है। तो अगर हमको निकट की वस्तु दिख रहा, निकट की वस्तु दिख रहा, तो निकट की वस्तु दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। अगर हम बात करते हैं दूर की वस्तु दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दूर की वस्तु दिख रहा है, तो दूर की वस्तु दिख रहा है तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ अब बात करते हैं, तो जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, यानी निकट को साफ नहीं देख रहा, दूर को देख रहा, तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। अगर यही बोलता कि जो वस्तु निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है तो क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। या इसी को ऐसे बोल सकता है, जो व्यक्ति, जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, उसको क्या कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष। या इसी को अगला अगर हम बात करें, जो व्यक्ति निकट की वस्तु को तो देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। यानी कहने का सिंपल से याद रखना है कि जो चीज़ दिखता है, जो दिखता है वही दोष होता है। यानी निकट की वस्तु दिख रहा है इसलिए निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखेगा दूर दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर अगर मान लिया जाए वायुमंडल, देखो वायुमंडल क्या, वायुमंडल से ऊपर, अगर हम ऊपर से हम जब पृथ्वी को देखेंगे तो वायुमंडल को देखेंगे तो चंद्रमा पर खड़ा हो या शुक्र पर खड़ा हो, कहीं भी हो, तो अगर वायुमंडल देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। ठीक है, अगर हम आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम न्यूनतम किसका विचलन होता है? लाल रंग का। क्योंकि देखो, अगर सिग्नल में, ट्रेन के सिग्नल हो गया या कहीं भी सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है या रोकने के लिए हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है? विचलन कम होता है, यानी फैलाव कम होता है। विचलन कहने का मतलब क्या? फैलाव कम होना। यानी कहने का अर्थ, कोई भी वस्तु अगर मान लिया जाए, कोई भी वस्तु, लाइट हम दिए, जैसे टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है? फैलता है। ठीक है, तो इसमें लाल रंग का क्या होता है? फैलता नहीं है, दूर तक दिखाई देता है। क्या होता है? दूर तक दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं कि लाल, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन, कोई भी कोलाइड विलयन है, जैसे कोई भी कोलाइड विलयन है तो उसमें जो निलंबित कण, मान लो कोलाइड विलयन है, तो इसमें जो कोलाइड विलयन है, जल और कोई पत्थर ले लो, तो इसमें जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये क्या कहलाता है? तो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। श्वेत रंग कितनों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत रंग देखो, मेनली अगर हम बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक रंग मिलाते हैं तो कितने, क्या बनता है? कौन सा कलर बनता है? श्वेत बनता है। लेकिन श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग क्या? 7 रंगों के मेल से बना होता है। अब कैसे? तो देखो, अगर हम प्रिज्म से होके हम जब गुजारते हैं श्वेत रंग, तो ये क्या होता है? 7 रंगों में विभाजित होता है। 7 रंगों में हम पढ़ते हैं ना, क्या? बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो कहने का अर्थ ये क्या होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों से। ठीक है, अगर हम आगे हम बात करते हैं, तो प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? देखो, सूर्य जो है, जब देखो सुबह सुबह जब उठेगा तो सूर्य दिखेगा नहीं, लेकिन उसका लालिमा जो है बहुत पहले से दिखाई देता है। यानी बहुत पहले, यानी कहने का अर्थ कुछ देर पहले से दिखाई देता है। तो कितना देर पहले दिखाई देता है? 2 मिनट पहले। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी इसका मेन रीजन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है। तो देखो, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा तो पारदर्शी। अगर आसानी से पार नहीं कर सकता तो अपारदर्शी। अगर कुछ ही पार हो सकता तो उसको क्या कहते हैं? पारभासी। यानी हम क्या कहते हैं? यही ना होता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार करे, तो आसानी से पार करेगा पारदर्शी, अगर पार ही नहीं कर पाएगा
पार ही नहीं कर पाएगा तो उसे अपारदर्शी कहते हैं, और कुछ ही कण पार हो सकता है तो उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, यानी अर्धपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपारदर्शी कहते हैं। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ मिलेगा, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी मान लिया जाए अगर हम किसी को देखें या किसी को देखने के बाद उसका फिगर जो है आँख पर कितना देर तक बना रहेगा, तो 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा। ठीक है, यानी अगर मान लिया जाए हम किसी को देख रहे हैं, ठीक है, किसी को देखें, मान लो कि सामने से कोई आ रहा है, उसको देख लिए तो उसका फिगर हमारे आंख पर कितना देर तक बना रहेगा, 1/16 सेकेंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आज 25 क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह जो है हम आगे लाते रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जय हिंद।